बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क के अंदर जो मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो तशवीशनाक है और आए रोज़ सरहद पार से पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत की करके दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो 40 लाख से ऊपर अफ़गानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो गुज़श्ता 40 साल से यहाँ उनकी ये थर्ड जनरेशन जो है वो यहाँ पे रह रही है, उसको 31 मार्च तक अपने मुल्क यानी अफ़गानिस्तान वापस जाने का जो है वो अल्टीमेटम दिया हुआ है और कहा गया है कि फौरी तौर पर अफ़गान महाजरीन जिनके पास अफ़गान नादरा सिटीज़न कार्ड हैं या बग़ैर कार्ड के हैं वो रज़ाकाराना तौर पर जो है वो अपने अपने आप को मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं और वापसी का रास्ता इख्तियार करें। इस सिलसिले में 2 कैंप जो हैं वो भी शामिल बना दिए गए हैं जहां पे इनको ठहराया जाएगा। मुख्तलिफ गिरफ्तारियां करके अगर कोई छुपने छुपाने की कोशिश करेगा और तमाम चारों सूबाई हुकूमतों को ये हिदायत की गई है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया वो फहरिस्तें तैयार करें कहाँ कहाँ पे अफ़गानी वहाँ रह रहे हैं और उनको वहाँ से उठा के इन कैंपों में पहुँचाया जाए और यहाँ से उनको वापस मुल्क अफ़गानिस्तान भेजा जाए। ये काम बज़ाहिर तो लग रहा है कि हुकूमत समझ रही है कि आसानी के साथ होगा, लेकिन ये इस वक्त जो करंट सूरत हाल है उसमें नामुमकिन है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर भी हालात कोई इस कदर जो है वो पुरअमन नहीं है कि ये अफ़गानी अपने अपने जो 35-40 साल से 25-25 साल से यहाँ रह रहे हैं वो उनकी तीसरी नस्ल जो है ये यहाँ पे पल बढ़ रही है, वो बआसानी यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि अब अफ़गानियों को यहाँ मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दूसरा मरहला ये रखा गया है कि जहाँ जहाँ पर भी अफ़गान महाजरीन वो किसी के घर में रह रहे हैं या किसी प्लाजे में रह रहे हैं, मालकान को ये वार्निंग दी जा रही है कि वो फौरी तौर पे इनका डेटा जो है वो मकामी पुलिस के हवाले करें और इनको नोटिस दें कि वो यहाँ से चलते बने। अब अगर किसी ने इनका डेटा छुपाने की कोशिश की या इनको ना निकाला घर से तो फिर उस मालिक के मकान या मालिक के प्लाजा के खिलाफ जो है वो फौरी तौर पे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जिस तरीके से ये सारा कुछ मैनेज करने की कोशिश की जा रही है ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अफ़गानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ दूर दराज गाँव तक पहुँच चुकी है और वहाँ से इनका डेटा कलेक्ट करना, फिर इनको फौरी तौर पे बॉर्डर पे पहुँचाना, अफ़गान बॉर्डर है और उसके बाद बलूचिस्तान से कोयटा के हालात भी ख़राब हैं, वहाँ तोरखम बॉर्डर है, तो यहाँ बहुत मुश्किल है कि इनको फौरी तौर पे आप जो है वो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवा लेंगे। दूसरी जानिब ज़ाहिरी बात है वहाँ पे भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ रही है और वहाँ से जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत की जा रही है, फिर KPK के अंदर की जा रही है कि जनाब दहशतगर्दी की वारदातें जो हो रही हैं उसमें अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है और अफ़गानियों की जो नौजवान नस्ल है उसके अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत जो है वो पैदा की जा रही है। ये इंतहाई ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है और इसमें हुकूमत को बहुत दूरअंदेशी और तदब्बर से काम लेना होगा, क्योंकि लाखों की तादाद में जब ये अफ़गानी वापस जाएंगे, इनको ज़बरदस्ती अगर भेजने की कोशिश की गई तो ये बात याद रखें कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल हो सकते हैं। इनका प्रॉपर जो डेटा है वो जो मेरी एक नाकिस तजवीज़ है हुकूमत पाकिस्तान को कि इनका पहले डेटा कलेक्ट करें, क्योंकि ओरिजिनल डेटा जो आपके पास 2010-11 का है उसके मुताबिक आपके पास तादाद इनकी आधी भी जो है वो इस वक्त नादरा जो रिकॉर्ड है उसमें नहीं, आधी तादाद है और आधी इससे कई गुना ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त गैर कानूनी तौर पे तमाम पूरे पाकिस्तान के अंदर वो रहायश पजीर हैं, कारोबार कर रहे हैं और उनको जो जिस तरीके से आप ये ज़बरदस्ती वापसी का जो ये प्लान कर रहे हैं ये नामुमकिन नहीं बल्कि ये इंतहाई ख़तरनाक है। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो UNHCR को अपने साथ ऑन बोर्ड करे, क्योंकि UNHCR वाहिद इदारा है जो इन अफ़गान की देखभाल के लिए और पाकिस्तान की वो
40 साल से जो है वो उनको सालाना बाकायदा फंडिंग करते हैं अफ़गानियों के फलाह बहबूद के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनका स्टेटस जो है वो रेफुजीज़ का है, एक मुहाजिर का है, तो इनको पाकिस्तानी जो शरीयत है वो इस तरीके से नहीं मिल सकती। दूसरा, कोई मैकेनिज़्म, एक बदकिस्मती है कि आज तक इस मुल्क का कोई मैकेनिज़्म नहीं बना कि जो गैर मुल्की अगर यहाँ पे रहते हैं, जैसे यूरोपीय ममालिक हैं, उनके अंदर अगर आप 5 से 10 साल तक वहाँ रहते हैं तो आपको एक लीगल जो है वो प्रोसेस से गुजर के वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है, जबकि पाकिस्तान में इस किस्म का कोई जो है वो हुकूमत ने ना कोई मैकेनिज़्म बनाया ना कोई मामला किया। यहाँ पे सिर्फ अफ़गानी नहीं है, बल्कि आपके पास उज़्बेक हैं, उसके बाद आपके पास ताजिक हैं, उसके बाद आपके पास ईरानी हैं। ये बड़ी तादाद में यहाँ सिंध, अंदरूनी सिंध के अंदर रह रहे हैं, और इनको भी जो है वो आप धारे में लाएँ और एक बनाएं सिस्टम, मैकेनिज़्म बनाएं, जैसे दुनिया का है कि जो 10 से 15 साल या 20 साल से यहाँ रहायश पजीर हैं, उनका कोई बेशक आप अच्छी खासी गवर्नमेंट को इससे इनकम भी हो सकती है कि इनकी नेशनलिटी के लिए कोई हैवी किस्म की फ़ीस रख लें, करोड़ 50 लाख जो गवर्नमेंट के ख़जाने में जाए, तो एक तो रेवेन्यू इकट्ठे होंगे। दूसरा यह है कि इंटरनेशनल जो लॉ एजेंसीज़ हैं, जो लीगल एजेंसीज़ हैं, उनके पास से इनके केस नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये लोग इतने स्ट्रांग हैं, या कारोबार भी इनका पाकिस्तान के अंदर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कैंपों का सिर्फ नाम है। कैंपों के अंदर बहुत कम तादाद में अफ़गानी हैं। अफ़गानी पूरे पाकिस्तान में सरायत कर चुके हैं। अगर उस वक्त कैंपों के अंदर इनको जो इनकी फलाह बहबूद के लिए डॉलर्स जो अक़वाम मुत्तहिदा का UNHCR इदारा देता था, वो अगर प्रॉपर मुनसिफाना तरीके से इनके ऊपर लगते तो शायद ये पूरे वहाँ से कैंप छोड़ के ये लोग हर गली महल्ले तक ना पहुँचते, क्योंकि अब तो जूते पॉलिश करने से लेकर आपकी गाड़ियाँ चलाने तक, आपकी बिल्डिंग्स बनाने तक सबसे ज़्यादा तादाद जो है लेबर और अफरादी क़ुव्वत की वो यही अफ़गान रेफुजीज़ हैं। और कारोबार के अंदर भी देखें तो आपको बड़ी तादाद में अफ़गानी मिलेंगे। तो इनको जिस तरीके से मिस हैंडलिंग तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, इससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। इस कोई मैकेनिज़्म बनाएं, अफ़गान गवर्नमेंट को भी एतमाद में लें। उसके बाद जैसे KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इनको जो है वो कोई शहरियत दी जाए और उसका कोई एक मैकेनिज़्म बनाएं। तो ये अच्छी तजवीज़ है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो साथ जोड़ के बैठे और UNHCR को भी आप ऑन बोर्ड करें और एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस के ज़रिए इनकी वापसी को मुमकिन बनाएं, वरना ये हालात मज़ीद ख़राब होंगे। और जो अमन व अमान की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ख़राब है, उसमें अल्लाह ना करे बदअमनी में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया।